नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन सेतु पर। मैं हूं प्रियांशु सौरभ। तो दोस्तों, हमारा ये ई कॉमर्स वेबसाइट का सीरीज चल रहा है जिसको हम डेवलप करेंगे वर्डप्रेस और वू कॉमर्स यूज करके। तो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था। उसमें हमने डिस्कस किया था वर्डप्रेस और वू कॉमर्स में कितने तरह के प्रोडक्ट्स हम ऐड कर सकते हैं, कितने तरह के प्रोडक्ट वहां पे हम बना सकते हैं। तो प्रोडक्ट के बारे में हमने डिस्कस किया था और क्या क्या फीचर्स होता है एक ई कॉमर्स वेबसाइट में, वो सब हमने डिस्कस किया था। और उसको ई कॉमर्स पे कैसे हम उसको डेवलप करेंगे, वर्डप्रेस पे कैसे डेवलप करेंगे, वो सब हमने देखा था। तो उसमें थोड़ा बेसिक जानकारी था। बेसिक जानकारी लेना बहुत जरूरी है क्योंकि हमें उसको माइंड में रख के चलना होता है। चीजें हमारे माइंड में पहले से प्लान होता है, तभी हम बेटर उसको परफॉर्म कर पाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं और मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। तो चलिए, बिना देरी किए हम देखते हैं इस इस सीरीज में ये हमारा वीडियो। इसमें हम देखेंगे कि वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद वो कॉमर्स प्लगइन इंस्टॉल करेंगे और उसको कैसे हम सेटअप करेंगे वो देखेंगे। और एक हम अपना कस्टम थीम बनाएंगे। हम वर्डप्रेस का थीम यूज नहीं करेंगे, जैसे बाय डिफॉल्ट वो वर्डप्रेस 3-4 थीम देता है, तो वो थीम हम नहीं यूज करेंगे। हम अपना एक थीम बनाएंगे और उस थीम को यूज करेंगे। तो चलिए इंस्टॉल करते हैं पहले वर्डप्रेस, उसके बाद देखते हैं आगे स्टेप बाय स्टेप और क्या क्या चीजें हम कर सकते हैं। तो हमारा ये टॉपिक है इंस्टॉल वर्डप्रेस ऑन लोकल होस्ट एंड लाइव सर्वर ई कॉमर्स वेबसाइट सेटअप। तो अभी तो फिलहाल दोस्तों ये लोकल पे हमारा वर्क चलेगा, और जैसे ये डेवलप हो जाएगा तो फिर हम इसको लाइव लेके जाएंगे, क्योंकि जो हम ई कॉमर्स वेबसाइट बनाने जा रहे हैं वर्डप्रेस पे, वो सब वो हमारा लाइव है। वो कोड हमारा लाइव होगा, वो लाइव प्रोजेक्ट है वो। तो इसलिए हम एक एक चीज लाइव देखेंगे, इसमें कोई भी चीज आपको डेमो नहीं मिलेगा। ये डेमो सीरीज नहीं है, ये टोटली ये प्रोफेशनल और लाइव सीरीज का ये हमारा वीडियो बनेंगे। तो आप लोग वीडियो स्किप मत कीजिएगा, आप लोग वीडियो देखिए। वीडियो आप लोग कंटिन्यू देखिएगा तो काफी चीजें आप लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि वीडियो स्किप करने पे बहुत सारी चीजें छूट जाती है। जो इंटरनली टेक्निकल चीजें होती है वो सब छूट जाता है। तो चलिए वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं। तो दोस्तों, आप लोग वेबसाइट से वर्डप्रेस डाउनलोड कर सकते हैं। मैं पहले से डाउनलोड कर लिया हूँ। वर्डप्रेस की वेबसाइट होता है, आप लोग अगर यहाँ पे जाके लिखेंगे डाउनलोड वर्डप्रेस, डाउनलोड वर्डप्रेस यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे उसकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। देखिए, पहला ये लिंक है, इस लिंक को ओपन करेंगे और यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे। अभी वर्जन इसका दिखा रहा है 7.0, यहाँ पे देख सकते हैं। तो मैं इसे डाउनलोड कर लिया क्योंकि डाउनलोडिंग में टाइम लगता है। चलिए, यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है। डाउनलोड करने के बाद मैं एक फोल्डर बनाया हुआ, जिसका फोल्डर का नाम है, देख सकते हैं यहाँ पे, यही हमारा प्रोजेक्ट रहेगा बाद में। इसी नेम से हम सब कुछ करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, इसको अनजिप कर लेते हैं। ये थोड़ा सा टाइम लेता है, ये 2-4 सेकंड ये टाइम लेगा अनजिप होने में। अनजिप होने देते हैं, फिर उसके बाद तब तक हम डेटाबेस देख लेते हैं। इसका एक डेटाबेस बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे PHP माई एडमिन यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे डेटाबेस देखिए, पहले से ये मैं क्रिएट कर रखा हूँ। अब इसको मैं अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो इसमें अभी एक भी टेबल इंस्टॉल नहीं है। तो इसमें हम सारा सेटअप करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, फिर देखते हैं कि इसमें कितने टेबल्स आते हैं। क्योंकि जब हम वर्डप्रेस CMS यूज करते हैं तो इसमें डिफॉल्ट एडमिन पैनल और थीम वर्डप्रेस देता है। तो वो बाय डिफॉल्ट कुछ टेबल्स भी इंस्टॉल करता है, 11 या 12 टेबल इंस्टॉल करता है। तो वो हम देखेंगे कौन कौन सा टेबल वो इंस्टॉल करेगा, वो भी हम देखेंगे। तो देखते हैं फोल्डर में चल के ये अनजिप हुआ है कि नहीं। देखिए, अभी ये टाइम ले रहा है, थोड़ा अनजिप हो रहा है ये। वैसे हम लोगों को ई कॉमर्स प्लगइन भी डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे देखिए, ये वेबसाइट है वर्डप्रेस का है, ये एक प्लगइन है ये। तो ई कॉमर्स प्लगइन आप लोगों को डाउनलोड करना पड़ेगा। वेबसाइट यहाँ देख लीजिए, वेबसाइट का नाम ये है। आप लोग डायरेक्ट जाके गूगल पे टाइप कर सकते हैं डाउनलोड ई कॉमर्स, तो ये लिंक आपका ओपन हो जाएगा।
अब देखिए इसमें कितने 7+ मिलियंस लोगों ने इसको डाउनलोड कर रखा है यहाँ पे। तो ये मैं डाउनलोड कर लिया हूँ क्योंकि इसमें भी टाइम लगता है डाउनलोड करने में, तो मैं इसको डाउनलोड करके रखा हूँ। मेरे डाउनलोड फोल्डर में जाइए तो देखिए यहाँ पे ये डाउनलोडेड है ये। तो आई थिंक हमारा फाइल यहाँ पे अनजिप हो गया है। अनजिप होने के बाद इसके अंदर चलते हैं फोल्डर के अंदर, और इसको मैं उठा के अपने रूट डायरेक्टरी पे लेके आता हूँ। रूट हमारा फोल्डर है यहाँ पे यूपी, तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। अब इसकी और इसके हमें जरूरत नहीं है, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद अब क्या करेंगे, लोकल होस्ट पे जाएंगे। लोकल होस्ट पे यहाँ पे जाके लिखेंगे लोकल। मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, लोकल होस्ट यूज कर रहा हूँ, लेकिन कितने लोग लोकल होस्ट स्लैश और जो प्रोजेक्ट का नेम होता है वो देते हैं। बट मेरा थोड़ा कॉन्फ़िगरेशन और सेटअप थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि मैं यहाँ पे यूज करूंगा फोल्डर नेम डॉट लोकल। इस तरह से मैं सेटअप कर रखा हूँ। ये अपाची का कॉन्फ़िगरेशन है। अपाची में जाके इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जैम का कॉन्फ़िगरेशन है। तो देखिए ये हमारा ये आ गया, यहाँ पे पहला स्क्रीन आ गया वर्डप्रेस का। फिर यहाँ पे मैं लैंग्वेज यहाँ पे चूज कर लेता हूँ इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट, ये डिफॉल्ट आता है। बाकी बहुत सारे यहाँ पे लैंग्वेजेज है, तो जो लोकल स्टोर लोग बनाना चाहते हैं तो वो अपने लैंग्वेज में ये इसको इंस्टॉल करते हैं। चलिए मैं इंग्लिश में ही करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ मैं इसको। कंटिन्यू करने के बाद ये कुछ पूछ रहा है, डेटाबेस नेम कह रहा है कि डेटाबेस नेम आप रखिए, डेटाबेस का यूजर नेम रखिए, पासवर्ड है तो पासवर्ड रखिए, और होस्ट रखिए। मतलब इसको आगे जाने से पहले ये सारा हमें प्रिपेयर करके रखना है। तो ये सारी चीजें हमारे पास ऑलरेडी है। तो यहाँ पे लेट्स गो कर देता हूँ मैं। लेट्स गो करने के बाद यहाँ पे डेटाबेस नेम पूछ रहा है, तो डेटाबेस नेम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, क्योंकि हमारा डेटाबेस यही है। यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यूजर नेम डिफॉल्ट रूट है तो रूट कर दिया, पासवर्ड कुछ नहीं है। डेटाबेस होस्ट हमारा लोकल होस्ट चल रहा है, और टेबल जो इंस्टॉल होगा उसका प्रीफिक्स क्या रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर WP__ है तो मैं यही रहने देता हूँ और सबमिट करता हूँ। देखिए यहाँ पे रन करने के लिए आ गया, मैं इसको रन कर देता हूँ। अब यहाँ पे साइट नेम पूछ रहा है, तो साइट नेम आप यहाँ पे रख सकते हैं, जो आपका प्रोजेक्ट होगा वो रखिए। यूजर नेम पूछ रहा है, तो यूजर नेम मैं यही कर देता हूँ, जो मतलब आपको सुटेबल लगे, जिसको याद कर सके। और पासवर्ड यहाँ पे, ये पासवर्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड है, तो मैं अभी हम लोग जब डेवलपमेंट फेज में है तो पासवर्ड इजी रखेंगे, क्योंकि हमें जल्दी से टाइप कर सके और पासवर्ड न भूल सके, क्योंकि ये रिमेम्बर करना थोड़ा डिफिकल्ट है। जब हम लाइव कर देंगे प्रोजेक्ट को तब ऐसा पासवर्ड हम रखेंगे। तो मैं पासवर्ड यहाँ पे यूज कर लेता हूँ अपना, ये रख सकते हैं, या admin@123 रख सकते हैं, इस तरह से। अब चलिए यहाँ पे मैं पासवर्ड भी यहाँ पे कर देता हूँ। अब यहाँ पे ईमेल आईडी देना जरूरी है, तो ईमेल आईडी मैं दे देता हूँ। ईमेल आईडी यहाँ पे दे दिया। इसका SEO करना चाहते हैं कि नहीं, तो कभी लोकल पर डेवलपमेंट हो रहा है, इसका SEO करना नहीं है, तो मैं यहाँ पे चेक लगा दूंगा। तो ये क्या होगा कि गूगल इसको क्रॉल नहीं करेगा। जब हम इसको अनचेक करेंगे तब ये SEO में जाएगा, और SEO तब करते हैं जब हमारा वेबसाइट पूरी तरह रेडी हो जाता है। तो हमें अभी SEO करना नहीं है, क्योंकि हम डेवलपमेंट फेज में है। तो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉलेशन में थोड़ा ये टाइम लेता है, 30 सेकंड 25 सेकंड ये टाइम लेगा। देखिए अभी इंस्टॉल हो गया। अब ये कह रहा है कि यूजर नेम आपका ये है, पासवर्ड जो मैंने दिया था वो है, अब इसको लॉगिन करना है। तो लॉगिन कर लेते हैं इसको। लॉगिन करने के बाद अभी यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने जो यूजर नेम दिया था और पासवर्ड दिया था वो यहाँ पे इंसर्ट कीजिए। तो मैं अपना यूजर नेम यहाँ पे डाल देता हूँ, पासवर्ड मैंने जो डाला था वो पासवर्ड मैं यूज कर लेता हूँ। ये जब तक लॉगिन हो रहा है तब तक देख लेते हैं कितने टेबल्स इंस्टॉल हुए। देखिए यहाँ पे टेबल कितने इंस्टॉल हुए, यहाँ पे 12 टेबल्स इंस्टॉल हो गए बाय डिफॉल्ट, जो वर्डप्रेस देता है। अब यहाँ पे आपका मेन टेबल आपका WP यूजर्स हो गया, और एक आपका मेन टेबल होता है WP ऑप्शंस होता है,
WP लिंक्स होता है, ये सारे टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बेसिक टेबल है, ये टेबल होना ही चाहिए। तो वर्डप्रेस ये इंस्टॉल करके दे दिया। अब इसका चलते यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इसका एडमिन पैनल यहाँ पे मिल गया। तो ये अभी फ्रेश इंस्टॉलेशन जब होता है तो बेसिक चीजें यहाँ पे देता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा पोस्ट और पेज के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों पेज हमारा ये होता है, जैसा होम पेज हो गया, कॉन्टेक्टस हो गया, सर्विसेज हो गया, अबाउट अस हो गया, ये पेज होते हैं। पोस्ट हमारा होता है जो डेली हम पोस्ट करते हैं। पोस्ट हमारा क्या होता है, ऑथर नेम आता है, डेट टाइम सब आता है वहाँ पे, टाइटल वगैरह सब कुछ आता है। तो पोस्ट हमारा क्या होता है कि डायनेमिक होता है और उसको किसी भी पेज पे कॉल करा सकते हैं। पेज हमारा स्टैटिक होता है, फिक्स होता है, वो डायनेमिक नहीं होता और उस पर ऑथर नेम नहीं आता है, उस पर डेट टाइम नहीं आता है। थोड़ा सा डिफरेंस ये है। पोस्ट हम क्या करते हैं, रेगुलर बेसिस पे हम पोस्ट डालते हैं, लेकिन मान लीजिए सपोज दैट एक बार हम कोई एक पेज बना लिया होम पेज, तो होम पेज का कंटेंट चेंज हो सकता है, बाकी चीजें ज्यों के त्यों रहता है। पोस्ट में हम चीजें चेंज कर सकते हैं, वहां पे डेली पोस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे चीजें हैं। तो अब चलते हैं यहाँ पे वो कॉमर्स इंस्टॉल करते हैं, वो कॉमर्स प्लगइन इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं उसमें क्या क्या चीजें मिलता है। तो उसको इंस्टॉल करने के लिए हम क्या करेंगे, प्लगइन्स के अंदर जाएंगे। अब यहाँ पे कह रहा है एड प्लगइन, एड प्लगइन के अंदर गया मैं। अब ये वर्डप्रेस यहाँ पे आपको सजेस्ट कर रहा है कि आपको कौन कौन सा यहाँ पे प्लगइन्स चाहिए। यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं, बट हमें ये नहीं चाहिए। हमें चाहिए WooCommerce का। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे आ गया, इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इंस्टॉल करता हूँ। अब ये अनजिप करेगा, इंस्टॉल करेगा ये। थोड़ा सा ये भी टाइम लेगा इंस्टॉल होने में। तब तक हम अपना एक देख लेते हैं कि हम कस्टम थीम कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों एक वेबसाइट है ये, यहाँ पे इसका नाम है underscores.me। आप लोग जब गूगल पे जाके इसका नेम टाइप करेंगे, यहाँ पे underscores.me देखिए यहाँ पे आ जाएगा। गूगल पे सर्च करेंगे और ये वेबसाइट आप ओपन कर सकते हैं। गूगल पे फिर से एक बार जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ अंडर स्कोर। देखिए यहाँ पे नहीं आया, अंडर स्कोर्स है, तो अंडर स्कोर्स यहाँ पे टाइप करेंगे। तो ये वाला वेबसाइट है हमारा, इसी को मैं ओपन किया था। यहाँ पे आप लोग ओपन करेंगे इसको। अब यहाँ पे थीम मुझे बनाना है, तो थीम का नेम देंगे। थीम का नेम हमारा जो पहले था वो यहाँ पे दे देते हैं। थीम का नेम हमारे यहाँ पे जूती हो गया, क्योंकि ये सैंडल्स और जूती से रिलेटेड है, वो चीज़ हम डेवलप करेंगे। एक बार ये वेबसाइट देख सकते हैं, ये हमारा वेबसाइट है। इसी को हम प्रोफेशनली डेवलप करेंगे, ये पूरी फुली ई कॉमर्स वेबसाइट हम बनाएंगे इसको और इसको लाइव करेंगे। ये हमारा लाइव प्रोजेक्ट ये रहेगा हमारा। तो यहाँ पे चलते हैं, नेम दे दिया, यहाँ पे जनरेट कर देते हैं। जनरेट करने के बाद देखिए यहाँ पे कुछ सेकंड में ये हमारा एक वर्डप्रेस का थीम बना के दे दिया। तो ये हमारा इंस्टॉल हो गया ई कॉमर्स। अब इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक्टिवेट कर देता हूँ। थीम अभी थोड़ी देर में उसको इंस्टॉल करेंगे, पहले ई कॉमर्स का सेटअप कर लेते हैं। थोड़ा सा टाइम लेता है ये एक्टिवेट होने में, क्योंकि इसके बहुत सारे टेबल्स अभी डेटाबेस में भी इंस्टॉल हो रहा है। अगर मैं यहाँ जाऊँ, मैं रिफ्रेश करके देखूं, तो पहले हमारा 12 टेबल था, आप देखिए यहाँ पे 50 टेबल्स आ गया है। ये जितने भी टेबल्स हैं सारे ई कॉमर्स के यहाँ पे टेबल्स यहाँ पे सब इंस्टॉल हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे अब ये कह रहा है कि आप इसको सेटअप करो। आप सेटअप करना चाहते हैं तो करें, नहीं तो यहाँ से स्किप कर सकते हैं। गाइड ये स्किप करना है तो मैं यहाँ से स्किप कर देता हूँ मैं। ये लोकेशन क्या रखना चाहते हो, वो अपना लोकेशन रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये लोकेशन ले लिया है, तो मैं इसे वो गो कर देता हूँ। अब ये थोड़ा सा ये सेटअप करेगा, टाइम लेगा ये, क्योंकि ये टेबल सब इंस्टॉल कर दे। अब इस टेबल में वो एंट्री करेगा, जो जो आप करेंगे उसकी एंट्री यहाँ पे होगी।
अब देखिए यहाँ पे ई कॉमर्स से रिलेटेड बहुत सारा चीजें आ गया, जैसे ई कॉमर्स यहाँ पे प्लगइन इंस्टॉल किया तो यहाँ पे देखिए मेनू बार में आ गया, यहाँ पे होम आ गया, ऑर्डर्स आ गया, कस्टमर्स आ गया, कूपन्स आ गया, रिपोर्ट्स आ गया, सेटिंग स्टेटस एक्सटेंशन आ गया, प्रोडक्ट्स यहाँ पे आ गया, पेमेंट्स आ गए, एनालिटिक्स आ गया, मार्केटिंग आ गया, बहुत सारी चीजें इसमें है। तो अब ये कह रहा है कि अपना इसमें प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हो तो प्रोडक्ट ऐड करो यहाँ से। तो मैं एक प्रोडक्ट ऐड कर ही लेता हूँ क्योंकि हमें देखना है उस प्रोडक्ट को चला के। तो हम मैं यहाँ से क्या करूँगा, ऐड प्रोडक्ट कर लेता हूँ। अब ये पूछ रहे हैं यहाँ पे फिजिकल प्रोडक्ट है, वेरिएबल प्रोडक्ट है, ग्रुप प्रोडक्ट है। ये सारे हमने डिस्कस कर लिया था प्रीवियस वीडियो में। तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं अगर ज्यादा आप लोगों को समझना है। तो यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट फिजिकल रहेगा, तो यहाँ पे फिजिकल सेलेक्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिखा भी रहा व्यू मोर प्रोडक्ट्स टाइप। देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट का यहाँ पे खुल गया, प्रोडक्ट में आप क्या क्या डाल सकते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट का टाइटल डाल सकते हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। अब यहाँ पे प्रोडक्ट कितने टाइप के होते हैं ये देख लीजिए, यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इन्वेंट्री यहाँ पे मैनेज करेंगे, एसक्यू कोड डालेंगे, उसका आईएसबीएन नंबर कुछ होगा वो डालेंगे, यहाँ पे उसको ट्रेस करने के लिए डालेंगे, इन स्टॉक है, आउट स्टॉक है, ये सब चीजें यहाँ से मैनेज होगा। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन से यहाँ पे डालेंगे प्रोडक्ट का। यहाँ पे कैटेगरी है तो कैटेगरी ऐड करेंगे, तो अभी यहाँ पे कैटेगरी अनकैटेगराइज आ रहा है तो मैं कैटेगरीज ऐड करूंगा बाद में। बट अभी ये चीजें देख लेते हैं, शिपिंग से रिलेटेड यहाँ पे चीजें आप इंफॉर्मेशन डालेंगे। कोई प्रोडक्ट को लिंक करना है तो यहाँ पे क्रॉस सेल करना चाहते हैं वो डालेंगे। प्रोडक्ट का एट्रीब्यूट ऐड करेंगे, यहाँ पे एट्रीब्यूट भी ये देखेंगे ये सब कैसे हम एट्रीब्यूट ऐड करते हैं। जैसे किसी प्रोडक्ट का एट्रीब्यूट्स होता है, उसका साइज हो गया, कलर्स हो गए, तो वो सारी चीजें ऐड करने के लिए यहाँ पे आप यहाँ पे डाल सकते हैं। एडवांस में कुछ चीजें देखेंगे, यहाँ पे परचेज नोट, मेनू ऑर्डर, रिव्यू एंड रेटिंग सिस्टम, ये सब प्रोडक्ट्स पे होता है, वो सब चीजें करेंगे यहाँ पे। तो एक प्रोडक्ट यहाँ पे अभी ऐड कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे जैसे टेस्ट टेस्ट नाम से कर लेता हूँ, टेस्ट प्रोडक्ट। इमेज एक यहाँ पे इमेज डाल लेता हूँ, यहाँ से प्रोडक्ट इमेज में गया, यहाँ पे गैलरी में मैं जाऊंगा यहाँ से, और ये प्रोडक्ट का एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। ये थोड़ा सा टाइम लेता है ये सेटअप करने में क्योंकि ये इसका थंबनेल भी बनाता है। अब यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लिया, कुछ डमी टेक्स्ट यहाँ पे डाल देते हैं। डमी टेक्स्ट मैं यहाँ से ले लेता हूँ, वेबसाइट से उठा लेता हूँ मैं। डमी टेक्स्ट डालने से ये फायदा रहता है कि टेक्स्ट का हमें कॉपीराइट का कोई दिक्कत नहीं रहता है। डेवलपमेंट फेज में हम डमी टेक्स्ट डाल सकते हैं। थोड़ा सा ये वेबसाइट ही स्लो चल रहा है, दूसरा मैं वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे आगे मैं यहाँ से टेक्स्ट में थोड़ा सा उठा लेता हूँ मैं। टेक्स्ट उठाने के बाद में चलेंगे यहाँ पे एडिटर में, आके यहाँ पे डाल सकते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे HTML कोड भी डाल सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे टेक्स्ट डाल सकते हैं। अब ये हमारा वर्चुअल प्रोडक्ट है, डाउनलोडेबल प्रोडक्ट है, ये यहाँ पे आपका जो भी होगा ये सेट कर सकते हैं। परचेज नोट में कुछ नहीं डालना है, यहाँ पे मुझे रेगुलर प्राइस मान लो ये एक 150 का है, सेल प्राइस 100 का है, हमेशा सेल प्राइस रेगुलर प्राइस से कम रहता है। तो हमारा रेगुलर प्राइस 150 का है तो यहाँ पे सेल प्राइस में 100 यहाँ पे डाल दिया। अब नीचे चलते हैं, यहाँ पे शॉर्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट का शॉर्ट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डाल देता है, ये हो गया हमारा। इन्वेंट्री में यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ भी आप एक यूनिक नंबर यहाँ पे डाल देंगे। स्टॉक में है कि नहीं तो स्टॉक कर देते हैं यहाँ पे कि हाँ स्टॉक में ये है। अब यहाँ से चलते हैं और चीजें देख लेते हैं क्या क्या करेंगे। कैटेगरी अभी हमारा अनकैटेगराइज है तो वही रहने देते हैं। यहाँ पे देखिए कैटेगरी यहाँ पे, यहाँ पे न्यू कैटेगरी भी ऐड कर सकते हैं, प्रोडक्ट का टैग यूज कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे कैटेगरी जो टैग होता है, जैसे अभी मैं डिफरेंस बताया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पेजेज एंड पोस्ट में। तो एक डिफरेंस ये भी है कि पेजेज में हम कैटेगरी और टैग यूज नहीं करते हैं, हम जब भी यूज करते हैं
कैटेगरीज और टैग्स, तो वो हम या तो पोस्ट में यूज करते हैं या प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं या न्यूज में यूज करते हैं। तो ये जितने भी हमारा एक प्रोडक्ट्स हो गया या न्यूज हो गया, ये क्या है, हमारा एक पोस्ट टाइप है ये। तो उसमें हम कैटेगरीज और टैग्स यूज करते हैं। ब्रांड वगैरह या ब्रांड नेम वगैरह कुछ यूज करना है तो कर सकते हैं, बट फिलहाल ये मेरे लिए इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन इतना एनफ है, तो मैं इसको पब्लिश कर देता हूँ। थोड़ा सा ये टाइम ले रहा है ऐड होने में। अब देखिए हमारा प्रोडक्ट ऐड हो गया, तो अब ऑल प्रोडक्ट में चलते हैं। ऑल प्रोडक्ट में जाने के बाद अब यहाँ से प्रोडक्ट में व्यू कर सकता हूँ। तो अभी जो प्रोडक्ट का व्यू वो आएगा, वो वर्डप्रेस का जो भी डिफॉल्ट थीम होता है उस वो थीम यहाँ पे आएगा। बट देखिए ये आगे यहाँ पे सब कुछ ये ई कॉमर्स के थ्रू देखिए, यहाँ पे कार्ट आ गया, चेकआउट आ गया, माई अकाउंट आ गया, यहाँ पे शॉप आ गया, यहाँ पे यूजर का अकाउंट का भी आ गया, एड टू कार्ट आ गया, डिस्क्रिप्शंस डाला था वो आ गया सब, रिव्यूज रेटिंग सिस्टम इसमें है, यहाँ से रिव्यूज रेटिंग सब कुछ है। तो ये सारा चीजें हम कस्टम थीम हम अपना टेम्पलेट में यूज करेंगे इसको। जैसे ये हमारा टेम्पलेट है, ये एचटीएमएल टेम्पलेट है, प्योर एचटीएमएल टेम्पलेट है ये। इसी को हम यूज करके बनाएंगे, अपना एक कस्टम थीम बनाएंगे ई कॉमर्स का, वो ई कॉमर्स यूज करके वर्डप्रेस के लिए। तो अब होम पेज पे चलते हैं। होम यहाँ पे गया, इस पे क्लिक किया, तो देखिए हमारा होम पेज ओपन होगा, लेकिन वर्डप्रेस का डिफॉल्ट ही यूज हो रहा है, ब्लॉग यूज हो यहाँ पे आ रहा है। तो देखिए ये ब्लॉग बाय डिफॉल्ट आ रहा है। एक पेज मैं सेट करके दिखा देता हूँ कि पेज कैसे सेट करते हैं। तो पेज सेट करने के लिए सबसे पहले चलते हैं पेज के अंदर। पेज के अंदर जब जाएंगे तो यहाँ पे हमें तीन चार ये पेजेस बाय डिफॉल्ट हमें मिलेंगे। ये ई कॉमर्स का है, कार्ड, चेकआउट, माई अकाउंट, यहाँ पे सैंपल पेज है, रिफंड एंड रिटर्न पॉलिसी है। तो इसे हम यूज नहीं करेंगे। हम एक अपना पेज यहाँ पे बनाते हैं। पेज हमारा क्या होगा, एक लैंडिंग पेज होगा। लैंडिंग पेज, यू कैन सी दैट लैंडिंग पेज और होम पेज। सो वी कैन क्रिएट अ होम पेज। सो फर्स्ट वी नीड टू इंसर्ट हियर टाइटल। होम होम पेज यहाँ पे टाइटल करेंगे, यहाँ पे टाइटल देंगे। ये सब डिफॉल्ट ये आ रहा है, फर्स्ट टाइम ये सब आता है, इसको स्किप कर दीजिए, हटाइए इसको। यहाँ पे होम हो गया, और होम होने के बाद यहाँ पे मैं पब्लिश कर देता हूँ। पब्लिश कर दिया इसको। अब हमारा एक पेज बन गया। फिर चलते हैं एडमिन के अंदर। एडमिन के अंदर चलने के बाद देख लेते हैं पेज हमारा बना है कि नहीं बना है। वैसे ही बन गया है। देखिए यहाँ पे होम पेज हमारा आ गया। अब हमें होम पेज सेटअप करना है, तो होम पेज सेटअप करने के लिए हमें चलना होगा सेटिंग्स के अंदर। देखिए सेटिंग्स है, सेटिंग्स में हमें रीडिंग के अंदर जाना है। रीडिंग वाला ओपन करेंगे। रीडिंग ओपन होने के बाद अब यहाँ पे देखिए डिफॉल्ट यहाँ पे दिखा रहा है योर लेटेस्ट पोस्ट। तो ये तो हमें चाहिए नहीं, हमें चाहिए होम पेज चाहिए। तो स्टैटिक पे क्लिक करेंगे। स्टैटिक पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे पेजेस आ रहे हैं यहाँ पे। तो पेज हमें कौन सा चाहिए, होम चाहिए। तो यहाँ पे जाके मैं सेव कर दूंगा। थोड़ा सा ये टाइम लेता है सेव होने में। हो गया सेव हमारा। अब यहाँ से रिफ्रेश करके देखूंगा तो ये ब्लॉग पेज हमारा गायब हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हमारा ये होम पेज आ गया। अब जो भी अब यहाँ हमें काम करना है वो हम होम पेज पे ही करेंगे। तो जब नेक्स्ट वीडियो में जब बनाऊंगा तो उसमें होम पेज को हम कैसे, ये वाला पेज को, इस पेज को हम कैसे सेटअप करेंगे, कैसे टेम्पलेटिंग करेंगे, वो सब बना के देखेंगे। तो अभी इसमें कुछ चीजें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, और क्या क्या इसमें चीजें अभी रह गया है। तो हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन हो गया। उसके बाद से वूकॉमर्स प्लगइन इंस्टॉल किया हमने, वो भी हो गया, वो सब देख लिया। कितने टेबल्स इंस्टॉल होते हैं और वो भी देख लिया। डिफॉल्ट जब वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो कितने टेबल्स इंस्टॉल होते हैं। वूकॉमर्स इंस्टॉल करने के बाद कितने टेबल्स इंस्टॉल होते हैं वो भी आपने देख लिया। देखिए यहाँ पे सब ये वूकॉमर्स का यहाँ पे टेबल्स इंस्टॉल हुआ है, वो भी देख लिया। पोस्ट और पेज में क्या डिफरेंस होता है वो भी हमने देख लिया। ई कॉमर्स का सेटिंग थोड़ा सा देख लिया। पेमेंट्स में हम देख लेते हैं पेमेंट्स में क्या क्या चीजें होता है। तो पेमेंट्स में ये डिफॉल्ट दो तीन चीजें देता है, बाकी और भी चीजें पेमेंट्स गेटवे हम इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में देख लेते हैं। यहाँ पे स्ट्रिप यहाँ पे है, पेपाल पेमेंट है, टेक
ऑफलाइन पेमेंट है, जैसे सीओडी मोड में लोग लेते हैं, जैसे कैश ऑन डिलीवरी लेते हैं तो वो भी सारा सेटअप होता है। तो सपोज दैट किसी को यहाँ पर रेजर पे इंस्टॉल करना है, पेकॉन्स यूज करना है, या फोन पे का यूज करना है, या पेटीएम का यूज करना है, एज ए मैं नेशनल की बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल पेमेंट भी सब चीजें यहाँ पे सेटअप हो सकता है। तो उसके प्लगइन्स आते हैं, वो भी बना सकते हैं, कस्टम भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ई कॉमर्स में जनरल सेटिंग्स क्या होता है, ये थोड़ा देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं इसमें। जनरल सेटिंग्स में आप यहाँ पे जो हमारा स्टोर का जो एड्रेस होगा वो सारा चीजें यहाँ पे डालना है, कॉन्फ़िगर करना है। यहाँ पे सेलिंग लोकेशन सब सेटअप करना है। यहाँ पे इस देखिए, यहाँ पे जनरल ऑप्शन में सेलिंग लोकेशन है, यहाँ पे शिपिंग लोकेशन है, डिफॉल्ट कस्टमर लोकेशन है। सपोज दैट हमारी शिपिंग इंडिया में होती है, वो भी इंडिया इंडिया एक कंट्री है, इसके अंदर स्टेट है दिल्ली में। तो मेरी अप्रोच मान लीजिए दिल्ली में है कि मैं उस प्रोडक्ट को मैं दिल्ली में ही मैं शिप करना चाहता हूँ, ओवरऑल इंडिया नहीं करना चाहता हूँ। तो उसके लिए फिर यहाँ पे शिपिंग लोकेशन यहाँ पर डालना होता है। तो शिपिंग लोकेशन यहाँ पे डल जाएगा। यहाँ पे एड्रेस ऑटो कंप्लीट यहाँ पे दे रखा है। टैक्सेज एंड कूपन्स वगैरह का यहाँ पे सब सेटिंग्स है। यहाँ पे करेंसी का सेटिंग है कि करेंसी आप क्या रखना चाहते हैं। तो डिफॉल्ट यहाँ पे INR है, क्योंकि मैं वहाँ पे इंडिया सेलेक्ट किया था। तो इस तरह से ये करेंसी का भी सेटअप पूरा यहाँ पे है, सब कुछ नंबर फॉर्मेट, डेसिमल सेपरेटर, थाउजेंड सेपरेटर, करेंसी पोजीशन, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ। तो जनरल सेटिंग में ये हो गया। प्रोडक्ट की सेटिंग करनी है, तो जितने भी प्रोडक्ट की सेटिंग करेंगे हम इस यहाँ पे करेंगे कि हमें शॉप पेज पे हमें कितना वहाँ पे प्रोडक्ट्स दिखाने हैं। हमारा प्रोडक्ट का फिजिकल है तो केजी में है, सेंटीमीटर में है। उस पे आप रिव्यूज लेना चाहते हैं कि नहीं 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 लेना चाहते हैं, वो चीज़ है। लेकिन दोस्तों, रिव्यू लेना बहुत ज़रूरी है। प्रोडक्ट्स हो गया, चाहे जो भी हमारा प्रोडक्ट्स है, क्योंकि एक्चुअल जब रिव्यू जब आता है तो गूगल पे हेल्प मिलता है, वो हमारा उससे ट्रस्ट बढ़ता है, कस्टमर का ट्रस्ट बढ़ता है। चीज़ें हमें लगता है कि हाँ, ये जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो वैलिड प्रोडक्ट है, फेक प्रोडक्ट नहीं है। और कोई भी इंटरनेट पे फेक फेक चीजें करके कितने दिन तक उसको चला सकता है, एक ना एक दिन फेक चीजें खत्म होना ही है। लेकिन आपको लाइफ टाइम मार्केट में बने रहना है, तो आपको फेक चीजों से बचना है और डुप्लीकेट चीजों से बचना है। तो जो भी आप वर्क कीजिए वो जेन्युइन कीजिए और फेक चीजों से बचिए। तो फेक चीजों से बचने के लिए यहाँ पे रिव्यू एंड रेटिंग कराना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कस्टमर जब उस चीज को यूज करेगा तो वहां पे रेटिंग करेगा, अपना वैल्यूएबल फीडबैक देगा, जो एक सेलर के लिए, चाहे एक वेबसाइट ओनर के लिए बहुत ही वो इम्पोर्टेंट होता है। शिपिंग हम लोग देख चुके थे, पेमेंट भी देख चुके थे, अकाउंट्स एंड प्राइवेसी देख लेते हैं। अकाउंट एंड प्राइवेसी में यहाँ पे देख लीजिए, चेकआउट इनेबल करना है कि नहीं करना है। अकाउंट क्रिएशन मतलब कोई अकाउंट क्रिएट करेगा कि नहीं करेगा। तो यहाँ पे सब हमें परमिशन देना है सारा कुछ। तो ये सब परमिशन वन बाय वन देंगे जैसे हमें जरूरत पड़ेगी। प्राइवेसी पॉलिसी देना बहुत जरूरी है। प्राइवेसी पॉलिसी देने से आप भी सेफ रहोगे और कस्टमर का भी ट्रस्ट बढ़ेगा। चेकआउट पे प्राइवेसी पॉलिसी, यहाँ पे जैसे चेकआउट करने से पहले प्राइवेसी पॉलिसी का वहाँ पे एक्सेप्टेंस आता है, तो वो कराना है कि नहीं कराना है। यहाँ पर रिटेन इनएक्टिव अकाउंट्स यहाँ पे हो गया, रिटेन पेंडिंग ऑर्डर्स हो गया, यहाँ पे रिटेन फेल्ड ऑर्डर हो गया, रिटेन कैंसल्ड ऑर्डर्स हो गया, रिटेन रिफंड ऑर्डर्स हो गया। तो ये ऑर्डर से रिलेटेड सारा इंफॉर्मेशन है। तो ये सारा चीजें यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। कस्टमर कैन क्रिएट एन अकाउंट बिफोर प्लेसिंग द ऑर्डर। एक होता है गेस्ट होता है, एक होता है कि अकाउंट क्रिएशन के लिए पहले आप अकाउंट करो, उसके बाद आप वहां से प्रोडक्ट ले सकते हो। अकाउंट क्रिएशन से फायदा ये होता है कि पूरी कस्टमर का इंफॉर्मेशन मिलता है, और नेक्स्ट टाइम जब आएगा तो उसे अपने अकाउंट से लॉगिन करके डायरेक्ट वो परचेज कर सकता है सब कुछ अपना वहां से। जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट पे हम अकाउंट बना के जो चीजें करते हैं वो सारी चीजें यहाँ से करा सकते हैं। अब हमारा होगा ईमेल्स। ईमेल्स हमें इसलिए जरूरी है कि आप मान लो ऑर्डर आ रहा है, चाहे
आपको ऑर्डर का स्टेटस सब कुछ भेजना है, तो ईमेल्स के थ्रू ही तो कम्युनिकेशन कर पाओगे। तो उसके लिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे न्यू ऑर्डर हो गया, कैंसिल्ड ऑर्डर हो गया, ये सब यहाँ पे ई कॉमर्स सब बना के दिया हुआ है। तो इसको अगर बाय डिफॉल्ट रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, नहीं तो इसकी भी कस्टमाइजेशन होती है। कस्टमाइजेशन करने के लिए मैनेज में जाएंगे, और जैसे यहाँ पे प्रोसेसिंग ऑर्डर का है, तो जैसे मैं मैनेज पे क्लिक किया, तो देखिए आप यहाँ पे अपना क्या क्या चीजें यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ पे सेटअप कर सकते हैं, वो सारा चीजें यहाँ पे है। मैसेज वगैरह चेंज करना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे ईमेल्स, ऑर्डर से रिलेटेड सारा यहाँ पे ईमेल्स आएंगे जाएंगे। देख लीजिए यहाँ पे पेमेंट से रिलेटेड सब यहाँ पे जाएंगे। पीओएस कंप्लीटेड ऑर्डर, पीओएस रिफंड, ये सब चीजें यहाँ पे है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन थोड़ा देख लेते हैं। इंटीग्रेशन मैक्स मैक्स माइंड लाइसेंस की यहाँ पे डेटाबेस फाइल पाथ वगैरह सब यहाँ पे ये सब बता रहा है कि क्या फाइल पाथ क्या होगा। यहाँ पे मैक्स माइंड लाइसेंस की यहाँ पे डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। यहाँ पे साइट विजिबिलिटी क्या है, ये जियो लोकेशन के लिए है यहाँ पे। अब यहाँ पे साइट विजिबिलिटी में देख लेते हैं क्या क्या है। तो साइट विजिबिलिटी में यहाँ पे कमिंग सून, यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आप दिखाना चाहते हैं कि अभी वेबसाइट पे कमिंग सून दिखे तो आ जाएगा। अप्लाई टू स्टोर पेज ओनली, शेयर शेयर योर साइट विद अ प्राइवेट लिंक, लाइव। अगर मान लीजिए आपका अभी डेवलपमेंट फेज में है तो यहाँ पे कमिंग सून दिखेगा साइट पे। जब लाइव हो जाएगा तो यहाँ से लाइव पे क्लिक कर देंगे तो आपका वेबसाइट लाइव दिखने लगेगा। तो इस तरह से ये सारे ई कॉमर्स के सब सेटिंग्स हैं, तो ये सब सेटिंग्स करना पड़ता है। तो हम लोग ने देख लिया कि ई कॉमर्स का सेटिंग्स और सेटअप्स कैसे करते हैं, इंस्टॉलेशंस कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, एक अपना कस्टम थीम अभी जो हमने बनाया था यहाँ पे, तो इसको इंस्टॉल करके देखते हैं। तो चलते हैं थीम के अंदर, तो हमें जो भी थीम से रिलेटेड काम करना है वो हमारा थीम के अंदर होता है। तो थीम देख लेते हैं यहाँ पे थीम हमारा कहाँ पे है। थीम 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 अपीयरेंस हो गया, प्लगइन्स हो गया, टूल्स हो गया। अपीयरेंस के अंदर देखिए, अपीयरेंस के अंदर थीम है यहाँ पे, तो थीम के अंदर चलते हैं। अब यहाँ पे वर्डप्रेस ने यहाँ पे तीन डिफॉल्ट यहाँ पे दे रखा है थीम। तो कितने लोग होते हैं इसको कॉपी करते हैं, कॉपी करके बनाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है ना, बाय डिफॉल्ट इसके इतने सारे कोड होते हैं जो एक बिगनर के लिए समझ पाना बहुत ही मुश्किल होता है। और इसमें इतने सारे अनवांटेड कोड हैं कि वो कोड जिसकी जरूरत नहीं है वो भी कोड रन होते हैं। तो हमें एक थीम अपना कस्टम बनाएंगे तो उससे फायदा ये रहता है कि वो लाइट वेटेड होता है, उसमें कोडिंग, उसका बेस कोड होता है। वी कैन ओनली नीड टू डू फ्रॉम स्क्रैच कोड, एंड वी कैन कोड, we need to code from our end, so we can create a code from our side, नॉट इन बिल्ड बाई वर्डप्रेस। तो हम वहाँ पे अपना कोड वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, वहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं, अपने कोड ऐड कर सकते हैं। तो उसको हम वन बाय वन देखेंगे। तो ये अभी एक्टिव है, तो इस थीम को मैं यूज नहीं करूंगा, मैं अभी जो थीम बनाया था उसको मैं यहाँ से ऐड कर लेता हूँ। तो ऐड थीम पे जाएंगे। ऐड थीम पे जाने पे अपलोड थीम बोल रहा है, चूज करना है, तो मैं चूज करूंगा। डाउनलोड में यहाँ पे पड़ा हुआ है तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है इंस्टॉल, तो यहाँ पे मैं इंस्टॉल पे क्लिक करूंगा मैं। अब यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे एक्टिवेट करने के लिए, तो मैं यहाँ पे एक्टिवेट कर देता हूँ। थोड़ा सा ये टाइम लेता है, 5-10 सेकंड लेगा ये टाइम, ये इंस्टॉल हो जाएगा। अब इसका फायदा क्या होगा मैं इसको थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊंगा मैं। अब देखिए हमारा ये थीम यहाँ पे इंस्टॉल हो गया, देखिए इसका थीम का नाम यहाँ पे आ गया ज्योति, इंस्टॉल हो गया। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन वगैरह सब ये हम लोग डालेंगे यहाँ पे। ये वेबसाइट का यहाँ पे आ रहा है तो ये सब हम चेंज कर सकते हैं। अब दोस्तों एक चीज आप लोगों ने नोटिस किया होगा, अपीयरेंस के अंदर फिर जाते हैं थीम के अंदर। नोटिस ये किया गया,
आप लोगों ने किया है कि देखिए यहाँ पे डिफॉल्ट यहाँ पे स्क्रीन में यहाँ पे इमेज दिख रहा है, तो वैसे ही हम यहाँ पे अपना एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाएंगे वेबसाइट का। जब डेवलप करेंगे तो उसी का एक स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे लगा देंगे। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कस्टमाइज करने के लिए, तो कस्टमाइज करने के लिए थीम यहाँ से आप वर्डप्रेस के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन हमें कस्टमाइज करना है इसको कोडिंग के थ्रू। तो कोडिंग के थ्रू सब चीजें बनाएंगे अपना। अब जैसे देखिए यहाँ पे सब लोगो वगैरह सब लगा सकते हैं, यहाँ पे हेडर फुटर सब सेट कर सकते हैं। तो इसको हम अभी नहीं देखेंगे क्योंकि इसकी जरूरत हमें है नहीं, क्योंकि जब अपना कस्टम थीम बना रहे हैं, अपना टेम्पलेट यूज कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इन सबको सेटअप करेंगे और बनाएंगे, जिसमें हमारा मेनूज बनाएंगे, यहाँ पे वेजेट्स बनाएंगे। और होम पेज तो हमारा सेटअप यहाँ है, वो कॉमर्स का हो गया है, यहाँ पे एडिशनल सीएसएस वगैरह है ये सब। तो इसका एक बार फ्रंट देख लेते हैं। अब फ्रंट हमारा कैसे आएगा, यहाँ पे जब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो अब हमारा थीम का जो लेआउट है वो आएगा। देखिए इस तरह से ये आ रहा है। अभी इसमें कुछ नहीं है, बस ये एक सिंपल सा, क्योंकि एक होम पेज बनाया था, होम पेज पे मैं कुछ डाला नहीं था। अब जब हम टेम्पलेट बनाएंगे, टेम्पलेट बना के जब थीम को डेवलप करेंगे तब चीजें आप लोगों को क्लियर होगा। दोस्तों आपने यहाँ पे आप तीन चीजें देखा, वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन देखा, ई कॉमर्स का इंस्टॉलेशन और सेटअप देखा, फिर आपने कस्टम एक एक थीम बनाया वो देखा। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने देख लिया। अब थोड़ा सा थीम देख लेते हैं कि हमारा थीम में क्या क्या चीजें हैं। तो WP कंटेंट के अंदर गया, थीम के अंदर गया। थीम में हमारा ये वर्डप्रेस का 3 थीम है, ये हमें नहीं चाहिए। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। देखिए ये ओपन हो गया, इसको थोड़ा सा देख लेता हूँ इसमें क्या है। तो इसको VS कोड पे मैं ओपन कर लेता हूँ एक बार। अब इसका मैं CSS अगर मैं देखता हूँ तो देखिए यहाँ पे पूरा इंफॉर्मेशन ये डाल दिया है। यहाँ पे देखिए हमें कहीं भी कुछ भी रिप्लेस करने की, चेंज करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक ये पूरा पैकेज उसी प्रोजेक्ट के नेम से बना दिया है। देखिए यहाँ पे नेम वगैरह सब ऐड कर दिया है, ये सारा फाइल वगैरह हेडर फुटर सब देखिए सब बना दिया है ये। हमें इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये सब नेम ऑटोमेटिक ले लिया है। अगर वर्डप्रेस का मैं थीम यूज करता तो मैं कहाँ कहाँ पैकेज में क्या क्या वहां पे चेंज करता, कहाँ कहाँ क्या रिप्लेस करता, लेकिन ये हमारा सब कुछ यहाँ पे ऑटोमेटिक सब कुछ बना के ये दे दिया है यहाँ पे। इसी में हमें वर्क करना है, काम करना है, सब कुछ करना है। तो इसी अब थीम को हम डेवलप करेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा जो टेम्पलेट है, HTML टेम्पलेट है ई कॉमर्स वेबसाइट का, उसका होम पेज सेटअप करेंगे और सेटअप करके उसको डायनेमिक, कुछ चीजें डायनेमिक करके देखेंगे। क्योंकि ये सीरीज लंबा होने वाला है, कम से कम मैं इसके पहले बता चुका हूँ कि 15 से 20 वीडियो जिसमें होंगे, जो प्रोफेशनली डेवलप करेंगे, एक एक चीजें डेवलप करेंगे और उसको सीखेंगे। तो ये सारे वीडियोस वर्डप्रेस वालों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है जो ई कॉमर्स वेबसाइट बनाना चाहते हैं। इससे पहले जो मैं ट्यूटोरियल जो भी बनाया था, वो एक जो हमारा सिंपल वेबसाइट होता है, जो वेबसाइट बनाना चाहते हैं विदाउट ई कॉमर्स या वो कॉमर्स यूज करके, तो वो पहले ऑलरेडी वो बन चुका है, तो उसको आप लोग जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए कि आपको नोटिफिकेशन मिले, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आप लोग इस पे कमेंट कीजिए, आप लोगों का जो भी डाउट होगा वो डाउट पूछिए, तो डाउट से भी मुझे भी हेल्प मिलेगा। अगर कुछ आप सजेशन देना चाहते हैं तो सजेशन दीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।